नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं। और आपको पता होगा कि डिजिटल एजुकेशन में आपके एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा था। अभी लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, जो कि सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हम लोग इसके बाद भी लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको 75 मार्क्स से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और सारे आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो हम लोग लगभग 200 से 250 क्वेश्चन को करेंगे, और आपको सिलेबस भी काफी बड़ा है, तो इस हिसाब से उतना क्वेश्चन आपका सफिशियंट है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने पीडीएफ इस प्रकार से तैयार किया है जिसमें हम आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चन को भी मेंशन किए हैं, जो आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हुए सारे क्वेश्चन को भी मेंशन किए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। और दोस्तों आपको जरूरी बात बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज sudo स्टैंड फॉर इन लिनक्स। लिनक्स में sudo का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सुप्रेसर डू, ऑप्शन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट यूजर डू, ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम यूजर डू, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड यूजर डू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 सुप्रेसर डू। क्वेश्चन नंबर 27 है, which command is used to remove a directory in linux? ऑप्शन नंबर 1 rmdir, rmr, delete, rm डायरेक्टरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 rmdir। क्वेश्चन नंबर 28 है, which is a package manager for debian based system? डेबियन आधारित सिस्टम के लिए कौन सा पैकेज मैनेजर उपयोग किया जाता है? विच इज अ पैकेज मैनेजर फॉर डेबियन बेस्ड सिस्टम? ऑप्शन नंबर 1 आरपीएम, ऑप्शन नंबर 2 YUM, ऑप्शन नंबर 3 APT, ऑप्शन नंबर 4 PKG। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 APT। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच कमांड शोज द रनिंग प्रोसेस इन लिनक्स? लिनक्स में चल रहे प्रोसेस को देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 PS, ऑप्शन नंबर 2 टॉप, ऑप्शन नंबर 3 जॉब्स, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। इसमें सभी कमांड यूज किया जाता है, PS भी, टॉप भी और जॉब्स भी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, which symbol is used to represent the home directory in linux? लिनक्स में होम डायरेक्टरी को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? प्रतीक होता है सिंबल। ये आपका ये सिंबल ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? MS वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+S। Which feature checks spelling in MS Word? MS वर्ड में वर्तनी की जांच करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? वर्तनी में होता है दोस्तों स्पेलिंग। विच फीचर चेक्स द स्पेलिंग इन MS वर्ड? MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा फीचर का यूज किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पेल चेक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, विच कमांड इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन MS वर्ड? MS वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों किनारे पर संरेखित करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? पहला है आपका लेफ्ट अलाइन, दूसरा सेंटर अलाइन, जस्टिफाई, राइट अलाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जस्टिफाई का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड?
एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? कुंजी मतलब की, मतलब विच की इज यूज्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कौन सा की का यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इंटर की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में बुलेटिन सूची बनाने के लिए कौन सा फीचर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका नंबरिंग, दूसरा है आपका बुलेट, तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा आपका बुलेट्स फीचर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सॉरी दोस्तों, इसको हम पेंटिंग पढ़ दिए, यहाँ पर प्रिंटिंग। What is the shortcut for printing a document in MS Word? MS Word में प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फॉन्ट साइज का। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच व्यू इज यूज्ड टू सी हाउ अ डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। दोस्तों, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को प्रिंट होने से पहले देखने के लिए कौन सा व्यू उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रिंट लेआउट का। जब हम लोग प्रिंट होने से पहले का व्यू देखना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल डालने के लिए कौन सा विकल्प पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल डालने का विकल्प किस टैब में पाया जाता है? विच टैब कंटेन्स द, एमएस वर्ड में टेबल डालने का विकल्प किस टैब में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब से आप एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू अंडू एंड एक्शन इन एमएस वर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल प्लस जेड। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू अंडू एंड एक्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी क्रिया को पूर्वता मतलब कि अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट किया जाता है? विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट किया जाता है या फिर करता है? तो पहला है आपका ऑप्शन नंबर 1 राउटर, दूसरा है मॉडेम और तीसरा है स्विच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ नेटवर्क। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? टू स्टोर डाटा, टू राउट डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क और टू कन्वर्ट डाटा सिग्नल, टू प्रिंट डाटा। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टू राउट डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कौन सी तकनीक छोटे दूरी में वायरलेस संचार के लिए उपयोग की जाती है? हम लोग तो सभी जानते हैं बचपन से ही। पहला है ऑप्शन नंबर 1 ब्लूटूथ, दूसरा वाईफाई, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लूटूथ। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो वायरलेस वाईफाई भी हो सकता है, लेकिन विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ब्लूटूथ ही होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन हम लोग वाईफाई से नहीं कर सकते, ब्लूटूथ से हम लोग पहले देखते थे जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कर सकते हैं। इसमें बोला गया है इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस बोलता तो मतलब वाईफाई से थोड़ा लॉन्ग होता है, बाकी ब्लूटूथ से शॉर्ट डिस्टेंस में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। 44 क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट।
इंटरनेट ब्राउज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 2 है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राउजर और ऑप्शन नंबर 4 है एंटीवायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 45 है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका HTTP, ऑप्शन नंबर 2 है FTP, HTTPS, SMTP। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 HTTPS। क्वेश्चन नंबर 46 है विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट हैंड रिटन और ड्रॉन डाटा इनटू अ कंप्यूटर। कौन सा डिवाइस हाथ से लिखे गए खींचे गए डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्कैनर, दूसरा है ग्राफिक्स टैबलेट्स, कीबोर्ड और ग्राफिक्स टैबलेट, और ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 4 है आपका जॉयस्टिक। यहाँ पर ये आ गया गलती से। तो इसका दोस्तों क्या है क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट हैंड रिटन और ड्रॉन डाटा इनटू अ कंप्यूटर। मतलब कि कौन सा डिवाइस हाथ से लिखे गए खींचे गए डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो गया ग्राफिक्स टैबलेट। ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। मतलब कि एंटीवायरस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू मैनेज फाइल्स, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और भी आगे के आंसर देख लेते हैं। टू एडिट इमेजेस, टू कंप्रेस फाइल। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 48 है which component in a computer is known as the brain। तो इस सभी को जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 CPU। कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है? तो लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं CPU। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 3 यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 4 यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। कौन सी मेमोरी अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग की जाती है जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है? तो हम लोग किस मेमोरी का यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका रोम, नहीं रैम, हाँ रैम हो सकता है, रैम ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है रैम। हम लोग विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज प्रोग्राम इज रनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रैम। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 51 to 100। तो ये आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा डिजिटल एजुकेशन में। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यदि आप इसका कंप्लीट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, नोट्स, PYQ सभी चीजें आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि हर स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ सके। दोस्तों सिर्फ सेक पेपर ही नहीं बल्कि आप इसके साथ सभी सब्जेक्ट जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, माइनर सब्जेक्ट में आप जो भी रखें सारे सब्जेक्ट्स का वहां पर आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा, मेजर पेपर का मिल जाएगा, MDC पेपर का, सभी सब्जेक्ट्स का हमने वहां पर गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रखा है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में पढ़ सके। क्योंकि दोस्तों यदि आप अभी नहीं पढ़िएगा तो आप काफी सारे स्टूडेंट्स को देखे होंगे कि सेमेस्टर 1 में ही प्रमोट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनका मनोबल टूट जाता है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप आगे के सेमेस्टर में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।